जय भारत। किसी को देख के या किसी का बात में या किसी का वेशभूषा में इस सभी को ना आपका ऊपर कभी भी हावी होना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति का बात आपका ऊपर हावी होता है या कोई व्यक्ति का वेशभूषा को देख के, यानी जो अच्छा कपड़ा पहन के आया है, यदि उसको देख के आप फंस जाते हो तो आप दुनिया में कोई भी आदमी आपको आके धोखा दे के आपका जीवन को नष्ट कर सकता है। इसीलिए ध्यान से आपको ये जो संसार को आपको समझना है, नहीं तो जिंदगी भर आप ना दूसरा आदमी आके आपको आपका साथ में मिल जाके, यानी आपका साथ मिल जाएगा, मिल के उसका काम आपका जरिए निपटा देगा और आपको धक्का लगा के आपका पीछे आपका ऊपर चढ़ के सफलता की ओर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और आज का टाइम में ना हर एक आदमी जब आपका पास उसका आपका जरिए या आपका पास कोई उसका साधन हासिल करना चाहता है, कोई काम आपका जरिए वो साधना चाहता है या आपका जरिए वो कुछ हासिल करना चाहता है आपसे, आपको ना वो बारीकी से फंसाएगा। फंसाने के लिए आदमी को ज़्यादा तरफ क्या है, उसका बोलचाल, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो उसका ऊपर आपका ऊपर ना वो प्रयोग करेगा, यानी शब्द का जाल ऐसे वो आपका ऊपर बिछाएगा, आप फंस जाओगे। और एक तरीका आपका सामने कुछ ऐसा वो क्रिएट करेगा, वो खुद कोई अच्छा कपड़ा पहन के आ जाए या अच्छा वेशभूषा बना के आ जाए या ऐसा ऐसा कुछ आपका सामने वो तैयार कर देगा, उसके जरिए आपको फंसा देगा। और वही आदमी फंसता है दुनिया में, जो आदमी खुद को जानता नहीं है। ज़्यादातर हर आदमी जो भी बर्बाद होता है उसका मुख्य कारण है वो व्यक्ति खुद को नहीं जानना। और जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता है वो किसको तो जानना कोशिश करेगा। जो व्यक्ति खुद का ऊपर ध्यान नहीं देता है, यानी खुद के लिए वो समय नहीं बिताता है, उसका समय कहीं पे तो वो बिताएगा ना, और वही व्यक्ति उसका जिंदगी को बर्बाद करेगा। इसीलिए यदि आप कोई आदमी आके आपको बर्बाद ना करे, आपको धोखा ना दे, आपका समय को खा ना जाए, आपका जरिए कोई कुछ आपसे हासिल ना करे, इसके लिए आपको ना बहुत ही आपका जीवन भर सजग रहना है। सजग आप तभी रह पाओगे जब आप अंदर से आप जागृत होंगे। और अंदर से आप जागृत का मतलब है हर वक्त आप खुद का ऊपर आप नज़र बना के रखे होंगे। हर वक्त आप क्या कर रहे हो, आपका ऊपर यदि आपका नज़र होगा
तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति कितना भी शब्द का जाल बिछाए या कोई भी आपका सामने वो क्रिएट करे, आपको बांध नहीं पाएगा, आपको धोखा नहीं दे पाएगा, आपको, आपका समय को और आपसे कोई कुछ हासिल नहीं कर पाएगा जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। इसलिए जो भी व्यक्ति को धोखा देता है या कोई कुछ उसका ले जाता है या उसको खत्म कर देता है, उसका मुख्य कारण है वो व्यक्ति ना खुद को नहीं जानता है। और जो व्यक्ति खुद के लिए समय नहीं बिताता है ना, वो व्यक्ति उसका जो समय है दूसरे के लिए वो बिताएगा। दूसरे के लिए वो बैठ के भी घर में वो बिता सकता है और दूसरे के लिए काम करके भी बिता सकता है। और दूसरे के लिए जो बैठ के बिताएगा उसका जिंदगी और बर्बाद होगा। जो दूसरे के लिए काम करता है उससे जो घर में बैठ के दूसरे का बारे में सोच रहा है उसका जिंदगी सबसे बड़ा खराब होगा। इसीलिए हमेशा याद रखना, आपका समय आप कहाँ पर लगाते हो। आपका समय आपके लिए लगाना चाहिए। यदि आपका समय दूसरे के लिए आप लगाओगे तो आप कभी भी एक बेहतर जिंदगी जी नहीं पाओगे। और कोई भी व्यक्ति आके, यदि आप खुद को नहीं जानते हो खुद का समय कहाँ पे खर्च करना है और वहाँ से मेरे को क्या चाहिए और क्या मिलेगा, इससे मेरा जीवन बेहतर होगा और मेरा समाज का क्या बेहतर होगा, यदि वो व्यक्ति नहीं जान पाता है उसका जिंदगी ना जिंदगी भर समय उसका साथ धोखा देगा, समय ही उसको बर्बाद कर देगा। और आज का टाइम में एक व्यक्ति को इजीली फंसा जा सकता है। कोई साधु का भेष में आके, एक दुर्जन व्यक्ति साधु का भेष में आके वो कुछ बात नहीं बोलेगा, यदि साधु का भेष में खाली आ जाएगा भेष में, फिर भी उसका ऊपर असर पड़ेगा जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता है। और साधु का भेष में कोई भी दुर्जन व्यक्ति आके किसी को भी चकमा दे सकता है और दुर्जन व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन साधु का भेष में आके वो भी उसका काम को हासिल कर देगा। इसीलिए दुनिया में आप ना जो भी समय में, जो भी जगह में आप हो, जो भी काम के लिए, जो भी समय में आप कहीं पे भी समय बिताते हो, ध्यान से बिताना। और आपका सामने जो भी व्यक्ति आए, आप उसका बुद्धि और ज्ञान को परख के आप डिसीजन लेना है, ना कि उसका वेशभूषा को देख के। क्योंकि आपका सामने एक सुंदर आदमी, वो लड़की हो या आदमी हो, पुरुष हो या महिला हो, कोई भी एक आदमी सुंदर वेश लेके देखने से वो बहुत ही सुंदर लगता है, ऊपर से बहुत ही अच्छा कपड़ा पहना हुआ है और देखने में सुंदर है। यदि आपका सामने आके खड़ा हो गया, यदि आप अज्ञान होंगे, यदि आप खुद को नहीं जानते होंगे, तो आप इजीली प्रभावित हो जाएंगे वो जो व्यक्ति आपका सामने खड़ा है। इसलिए व्यक्ति को आप यदि परखना है, जो व्यक्ति आपका सामने आया है वो पुरुष हो या महिला हो, वो कितना भी सुंदर हो, उसका बुद्धि और ज्ञान को परखना है। कुछ समय उसका साथ बिताने का बाद ना उसका जो असलियत है, उसका जो भीतर का प्रकृति है वो बाहर आता है। कुछ समय बिताने से आप, जो भी व्यक्ति, वो पुरुष हो महिला हो, जितना भी सुंदर हो, उसका जो भीतर का प्रकृति है वो बाहर आ जाता है। फिर आप जब उसका भीतर का
प्रकृति बाहर आएगा, आप उसको जान पाओगे असल में वो व्यक्ति कैसा है। और फिर आप उसका साथ आपको टाइम बिताना है या नहीं बिताना है, आप खुद तय कर पाओगे। इसलिए याद रखना, कभी भी जिंदगी में आपका सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, आप उसका भीतर का प्रकृति से जज करना, भीतर का ज्ञान और बुद्धि से जज करना। ऊपर से कभी भी उसका वेशभूषा जैसा भी हो, वो सुंदर दिखे या अच्छा कपड़ा पहना है, ये सभी मायने नहीं रखता है। आपको भीतर से क्या है, वो भीतर से आपको उसको जानना है, तब जाके आपका साथ ना हो, आपके लिए वो कुछ हानि नहीं कर पाएगा, आपका कुछ भी वो बर्बाद नहीं कर पाएगा। आपको कभी भी वो जिंदगी में कोई भी जितना भी हो, कैसा भी हो, आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। और यही कबीरदास भी कहते, कबीरदास की एक दोहे सुनाता हूँ। ये दोहे को जानने का बाद और आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज का टाइम में यदि आप खुद को नहीं जानते हो, तो आपको कोई भी व्यक्ति आके उसका जाल में फंसा के आपका समय को खा लेगा। और जो सबसे बड़ा आज का टाइम में समय खा रहा है ना, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया या मोबाइल का जरिए आपका समय को खा रहा है। और ये समय इसीलिए खा रहा है, आप खुद को बारीकी से नहीं जानते हो कहाँ पे आपको समय खर्च करना है। और जहाँ पे आप समय खर्च कर रहे हो, वहाँ से आपको क्या फल मिलता है। आपको सही में जो आप समय खर्च किया, उस समय का सही अर्थ आपको मिला या सही उसका फल मिला या नहीं मिला, यदि आप तय नहीं कर पाओगे, तो आपका समय आपको कहाँ लगाओगे आपको पता नहीं चलेगा। और सोशल मीडिया में जो भी आप देख रहे हो, आप उनको बारीकी से नहीं जानते हो, उसका भीतर का प्रकृति क्या है, उसका भीतर में क्या छुपा है। इसीलिए आप उस सोशल मीडिया का जो रंगीन दुनिया है उसमें आप फंस जाते हो। और इसी में फंस के आपका जो टाइम है वो बर्बाद कर देते हो। और यही सबसे बड़ा आज का टाइम में धोखा है, आपका साथ हो रहा है। आपको बर्बाद कर रहा है सोशल मीडिया, आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपको ये जो रंगीन दुनिया है ना सोशल मीडिया का, आपका जो काम का चीज़ है, जितना आप समय खर्च करोगे उस समय से आपको क्या चाहिए, और जितना मैं समय खर्च कर रहा हूँ ये क्या मेरे को चुनौती प्रदान कर रहा है और मेरे को बेहतर कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस समय का सही फल मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको खुद तय करना है। आपका जिंदगी को आप कैसे चलाना है, आपको खुद तय करना है। दूसरा व्यक्ति यदि आपका जिंदगी को तय करेगा, आपका जिंदगी कैसे चलाना है, तो आप बर्बाद हो जाओगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। और इजीली आपको कोई भी आदमी आके उसका जाल में फंसा के, उसका जो शब्द जाल है, बहुत मीठी मीठी बात बोल के ना आपको फंसा के उसका काम खत्म करके आपका ही ऊपर उसका पैर रख के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये जो कबीरदास की दोहे आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। कबीरदास कहते हैं, उजाला देखी ना धीजिए, भगा जिए मदई, ध्यान डराई बैठाई, चापते सी यों ले बुरे
ज्ञान, इसका अर्थ है उज्जवल वेश देखकर विश्वास मत करो। बगुली या बगुला नदी की धार के किनारे ना बैठकर ध्यान लगाए रहता है और मछली पकड़कर खा जाता है। उसी तरह वो धोखेबाज भी साधु का वेश में तुम्हारे विवेक को ना हरण कर सकते हैं। यदि आप खुद को जान लोगे ना, यदि आपको खुद जानते हो तो आप बगुला या बगुली हो जाओगे। यानी आप खुद परिस्थिति को समझ पाओगे। जैसे बगुली नदी के किनारे में ना वो बारीकी से खुद को इतना ध्यान में रखता है, इतना बिल्कुल हिलता नहीं है, पूरा ध्यान में बैठा रहता है। जैसे ही मछली आता है उसको खा जाता है। और आप ना, आप यदि खुद को नहीं जानते हो आप मछली हो जाओगे। आपको कोई भी व्यक्ति साधु का भेष में आके आपको खा जाएगा। और यही कबीरदास कहते हैं, ये जो संसार में ना, ये तो बगुला का उदाहरण देके कबीरदास से समझाया है। इससे पूरा जिंदगी आपका सुधर जाएगा यदि इसको आप समझ जाओगे। जिंदगी में कभी आप मछली नहीं बनना बगुले के लिए या बगुली के लिए। आप हमेशा आपका विवेक को व्यवहार करना, और विवेक को आप तभी व्यवहार कर पाओगे जब आप खुद को जानते होंगे। खुद का भीतर में आप अंदर में जब आप जाओगे खुद का भीतर में, तब आपको इतना बड़ा रत्न मिलेगा। वो रत्न पाके, वो रत्न है आपका प्रकृति को जान लोगे। आपका भीतर जो बुराई है, जो आपको बर्बाद कर रहा है, उसका साथ आपका परिचित होगा। जब आप खुद का भीतर खुद जाओगे, जब आप खुद को जानोगे, आपका भीतर कौन सा चीज़ आपको बर्बाद कर रहा है उसको आप फेंक दोगे। फिर आप उसी जगह में ना जो आपके लिए सही है उसको लेना आप शुरू करोगे। जब आप खुद को जानोगे, खुद का भीतर अच्छा चीज़ लेना आप शुरू करोगे, वही आपका भीतर ना साहस और खुद का ऊपर भरोसा बढ़ेगा। और आपको कोई भी परिस्थिति का साथ कैसे लड़ना है आपको सिखा देगा। यानी आपका भीतर कैसे जिंदगी को जीना है, कैसे लड़ना है आपको सिखाएगा। खुद सीख जाओगे जब आप खुद का भीतर जाओगे, और आपका भीतर साहस आएगा। जब आपका भीतर साहस आएगा आप लड़ पाओगे और आपका ऊपर भरोसा हो जाएगा। क्योंकि आपका भीतर पूरा आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो, आपको मालूम हो जाएगा। इसीलिए आपको कोई भी साधु का वेश में भी आ जाए वो धोखेबाज, आपका विवेक को हरण नहीं कर पाएगा, आपको हिला नहीं पाएगा। आप पूरा स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा। जब आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा ना, तभी आप ये जो दुनियादारी है, आप इस संसार को बारीकी से समझ पाओगे। और बुद्धि कैसे स्थिर होगा? ये जो बगुली ना ध्यान से ऐसे बैठ के रहता है ना, उसका बुद्धि पूरा स्थिर है, उसको बारीकी से मालूम है कैसे मछली को पकड़ना है। और जो धोखेबाज है, जो साधु का वेश में आता है, उसको भी बारीकी से
मालूम है आपको कैसे फंसाना है। इसीलिए आप खुद को जानो। खुद को जानने का बाद ना आप बारीकी से खुद को इतना आप बना लोगे अंदर से सख्त, इतना आप अंदर से बुद्धि और ज्ञान में खुद को स्थिर कर दोगे, आपका बुद्धि को, आप ये जो संसार का हर एक परिस्थिति को समझ पाओगे। और परिस्थिति को समझना ही सबसे बड़ा सफलता है। और जो व्यक्ति परिस्थिति को समझ लेता है वही व्यक्ति ना परिस्थिति को कैसे हराना है, यानी उस परिस्थिति को समझ के उस परिस्थिति का हिसाब से नीति में काम करके कैसे उसमें सफल होना है उसको बारीकी से मालूम है। और नीति उसी को कहा जाता है जो उचित समय पर उचित जगह में उचित कर्म करता है। ये जो कला है इसी को नीति कहा जाता है। और नीति में आप तभी कर पाओगे जब आपका बुद्धि स्थिर होगा, आप हिलोगे नहीं। पूरा ध्यान में हमेशा खुद का ऊपर ध्यान रखोगे, यही सबसे बड़ा सफलता है। यदि जिंदगी भर आप खुद का ऊपर ध्यान रखोगे, यही आपको ना कोई भी परिस्थिति में, जितना भी संसार का कोई भी परिस्थिति आ जाए, आपको बांध नहीं पाएगा। जो व्यक्ति खुद को जानता है ना उसका बुद्धि स्थिर हो जाता है। बुद्धि कैसे स्थिर होगा? उसका आशा निराशा ये दोनों से ऊपर उठ जाता है। इस संसार से कुछ पाने का जो आशा है उसको बारीकी से मालूम हो जाता है। जब मैं खुद चाहूँगा कुछ कर्म करके मेरे को हासिल करना है, मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद करूँगा, खुद के जरिए मेरे को खुद को मुक्त करना है, खुद ही मेरा खुद मैं ही भला करूँगा, इसलिए उसका आशा खत्म हो जाता है। और निराशा, कोई भी उसका साथ कितना भी कुछ बुरा कर दे उसको निराशा नहीं लगता है। जो भी कर्म किया उसका फल कैसा हुआ उससे भी वो निराश नहीं होता है। और जब व्यक्ति आशा निराशा से ऊपर उठ जाता है उसका बुद्धि ना स्थिर हो जाता है। और जब उसका बुद्धि स्थिर हो जाता है फिर वो क्या करता है ना, ये जो सुख दुख है, हानि लाभ है, हार जीत, ये सर्दी गर्मी, इससे ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाता है मतलब इसको पूरा एक समान देखता है, कोई इसका प्रभाव उसका ऊपर नहीं पड़ता है, इसलिए वो ऊपर उठ जाता है। ये जो सुख दुख है ना ये एक चक्र है। आपका जीवन भर सुख दुख जो चक्र है ये चलता है और उसी के लिए चलता है जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता है। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, असल में ये जो संसार का विषय वस्तु है उसको बारीकी से वो समझ पाता है क्या सत्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। जो सत्य है वो समय से परे है, जो नित्य अनित्य है, कौन सा स्थायी है कौन सा अस्थायी है उसको भी मालूम हो जाता है। और कौन सा चीज समय से परे है जो सत्य है उसको भी वो जान लेता है। इसीलिए इस संसार का प्रति ना उसका जो मोह है वो खत्म हो जाता है और ये बुद्धि के जरिए होगा। इसीलिए जो सुख दुख चक्र है इस संसार का विषय वस्तु को भोगने का जो इच्छा था, जिसके जरिए उसको सुख लग रहा था, मेरे को एक अच्छा मोबाइल आज खरीदा है, ये बड़ी ब्रांड का मोबाइल है, ये जो दिमाग है, ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि उसका नहीं रहता है, उसका स्थिर हो जाता है। ये जो मोबाइल में खरीदा हूँ इसका बस काम है मेरे को, मेरा जो दैनिक काम है, जो दिनचर्या का काम है, इसके जरिए हासिल होगा या नहीं होगा, ये मोबाइल के जरिए उसका सही अर्थ वो निकाल पाता है, उसका सही
यदि उसका सही से उसको ज़रूरत है वो मोबाइल, वो खरीदेगा, नहीं तो वो नहीं खरीदेगा। इसीलिए सुख दुख है ना, इससे ऊपर उठ जाता है। वो बारीकी से चीज को समझ पाता है, संसार का विषय वस्तु को समझ पाता है। उसका सामने कितना भी सुंदर नारी या लड़की आ जाए उसको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वो शरीर से मुक्त हो जाता है। और शरीर से मुक्त होना मतलब है वो शरीर में नहीं जिएगा, वो आत्मा में जिएगा, वो सत्य में जिएगा, वो ज्ञान में जिएगा, बुद्धि में जिएगा। और फिर ना वो जब वो व्यक्ति शरीर से मुक्त हो जाता है, वो इसी का नाम मुख्य है, ये उपनिषद का ज्ञान है। और जब वो शरीर से मुक्त हो जाता है और कहाँ पे ये संसार का जो विषय वस्तु का प्रति उसका मन में विचार आता है, उसका मन का जो विचार है वो भी खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है मतलब पूरा स्थिर हो जाता है। वो बारीकी से समझ लिया है क्या सत्य है, क्या अनित्य है, क्या नित्य है। इसीलिए तो वो सुख दुख से ऊपर उठ गया ना। यदि आप शरीर में जियोगे तो आप पशु हो जाओगे। और हम सभी जन्म हमको जब मिलता है पशु है। जन्म का टाइम एक है, जन्म मिलता है माँ का पेट से। और आपका जब दूसरा जन्म होता है वो आपको सही गुरु के जरिए आपका दूसरा जन्म होता है। जब आप शरीर से मुक्त हो जाते हो आपको आत्मज्ञान मिल जाता है। जब आप खुद को जान लेते हो ये आपका और एक जन्म होता है। और यही जन्म कबीरदास इस दोहे में कहते हैं, जब आपका खुद को जीत लेते हो, खुद को जान लेते हो, शरीर से मुक्त कर देते हो, इस संसार का विषय वस्तु और संसार का कोई भी व्यक्ति आपका सामने कितना भी शब्द का जाल बिछाए या कितना भी अच्छा बेस बना के आ जाए, कितना भी सुंदर वो लगे, आप उसको बारीकी से समझ पाओगे, क्योंकि आप खुद को जानते हो, खुद का ऊपर आपका ध्यान है हर वक्त। इसलिए आपको कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी विषय वस्तु आपको, आपका मन को विचलित नहीं कर पाएगा। आपका विचार को ना, आप जो विचार बना के रखे हो उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसीलिए हर एक परिस्थिति को आप जीत लोगे। हर एक परिस्थिति को आप जब जीतोगे, यानी परिस्थिति को आप जीतोगे, इसका मतलब है वो छोटा मोटा जो गलती होगा ना, वो जो भी आपका सामने परिस्थिति आएगा, वो छोटा मोटा गलती से आप सीख लोगे, आप हारोगे नहीं, क्योंकि आप खुद का ऊपर भरोसा है, खुद का ऊपर विश्वास है और कैसे लड़ना है आपको मालूम है। इसीलिए जो भी परिस्थिति आएगा वो छोटा मोटा गलती हो सकता है, लेकिन आप उस गलती को, आपका सिर का ऊपर, आपका ऊपर वो हावी नहीं होगा। आप उसको, उस परिस्थिति को छोटा मोटा गलती करके भी उससे आप बड़ी आसानी से उस परिस्थिति से विजय पा के, छोटा मोटा गलती करके भी विजय पा के आप उसका आगे निकल जाओगे। और यही कबीरदास कहते हैं, हर एक व्यक्ति हर एक परिस्थिति में फंसना नहीं चाहिए, लेकिन आपको फंसाने के लिए ना, ये जो संसार है, इस संसार का विषय वस्तु, आप जो भी आपका जीवन में आप यूज कर रहे हो वो सभी विषय वस्तु है। मैं भी आपके लिए एक विषय है, आप भी मेरे के लिए ना, आप भी एक विषय हो। ये मोबाइल भी एक मेरे लिए विषय है, आपके लिए भी विषय है। इसलिए जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, उस संसार का कोई भी विषय वस्तु,
कोई भी व्यक्ति उसको हिला नहीं पाता है और उसको धोखा नहीं दे सकता और उसको हरा नहीं पाएगा। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, खुद को जीतना ही सबसे बड़ा सफलता है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। और यही कबीरदास कहते हैं, आप पहले खुद को जीत लो, खुद को जान लो, तब जाके आपको दुनिया को जानना बड़ी आसानी हो जाएगा। जय भारत।